नमस्कार, मैं नुपुर। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं स्वाद्यान परिवार के ऑफिस में, जहां हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं स्वाद्यान के प्रोप्राइटर से। तो जी हाँ, हमारे साथ बनी हुई हैं रंजीता सिंह और ये हैं रिंकू श्री। आज का विषय है हमारा कश्मीरी मिर्च पाउडर। जी हाँ, कश्मीरी मिर्च पाउडर कितना हेल्दी है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं, और इसमें क्या तीखापन वही है जो अन्य मिर्चों में होता है या फिर अन्य जो लाल मिर्च होता है या फिर हरी मिर्च। आखिर कश्मीरी मिर्च पाउडर का फायदा क्या है सब्जी में डालने से, वो नॉन वेज हो या वो वेज हो, ये दोनों बातें पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानकारी लेते हैं स्वाद्यान परिवार के प्रोप्राइटर से। तो रंजीता सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो मिर्च पाउडर है, इसका हम विस्तार अपनी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर इसको कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ में ये कैसा है, क्या वाकई ये अन्य मिर्चा से क्या ये हेल्दी पाउडर है जिसको हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। नमस्ते, मैं रंजीता सिंह। मैम, ये हमारा स्वाद्यान का कश्मीरी मिर्च पाउडर है। जी जी। ये एक प्रकार का मिर्ची ही है, लेकिन ये वो जो मिर्च आम मिर्च होता है तीखा, वो ये नहीं है। इसका काम ये बहुत ही हेल्दी भी है और खाने को खूबसूरत बना देता है। जी जी। उसका जो रंग होता है, रंग जो होता है चमक छोड़ता है। हाँ, अलग ही इसको डालने के बाद आपको स्वाद भी बदल जाएगा, थोड़ा सा टेस्टी लगेगा। जी जी। और इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। और जिस घर में छोटे बच्चे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा क्या बनाए जो बच्चे भरपेट खाएं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बच्चों को नुकसान भी नहीं करेगा। और जिनको ज्यादा तीखा चाहिए वो अलग से लाल मिर्च पाउडर डाल के अपना तीखा कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को तो वो जो लाल मिर्च है देना भी नहीं चाहिए, या तो ये दीजिए या नहीं तो हरी मिर्च ही देना चाहिए, तो जो हेल्दी भी होता है, फायदेमंद भी होता है। तो ये मिर्च का है कि स्वाद भी बढ़ाएगा, कलर भी बढ़ाएगा, स्वादवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक दोनों इसको दोनों है। यानी कि लोग जो है खींचे चले आएंगे इसकी खुशबू से भी, जो आपके मसाला है अगर सब्जी बन जाए और इनका कलर देखकर भूख जग जाए, जो एक बार खाएंगे वो बार बार खाएंगे। हाँ, मेरी तरह। जैसे आपने जो मुझे नाश्ता कराया, तो जो मैं खाई तो बार बार आपके पास पहुंच जाती हूँ। बहाना होता है गुफ्तगू करने का, इंटरव्यू लेने का, या फिर आपको प्रमोट करने का, प्रमोशन देने का, या फिर इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने का। लेकिन मेन अंदर की जो बातें हैं तो यही बातें हैं कि इनकी किचन हमें खींचती है इनकी ओर और हम पहुंच जाते हैं मजबूरन। इनको हमें कभी पकौड़ा, कभी मंचूरियन, कभी दिस दैट खिलाना पड़ता है, या जो नाश्ता होता है वो खिलाना पड़ता है, जिसमें ये मसाले ये डालती हैं। तो जब हम खींचे चले आए तो नेचुरली है कि जिस परिवार में ये मसाला इस्तेमाल होगा वहाँ के परिवार तो वाकई में आनंद उठाएंगे ही उठाएंगे। तो और कुछ जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। जी मैम, ये कश्मीरी मिर्च जो हमारा है स्वाद्यान का। जी जी। और बाहर वालों का मुझे पता नहीं कि वो क्या डालते हैं, क्या मिलावट करते हैं। मैं ना उनकी तारीफ करूंगी ना बुराई करूंगी। जी जी। मुझे सिर्फ अपने मसाले से क्रिटिसाइज से क्या मतलब। हाँ। हम लोग क्रिटिसाइज से कोसों दूर खड़े हैं। हाँ। तो इस मिर्च में एक खास बात है कि ये कलर निखारता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने कलर का भी प्रयोग किया है। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल नेचुरल, ओरिजिनल। हाँ, नेचुरल है जी, ओरिजिनल है। इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको इसको हाथ में लेके देखती हूँ। मेरे हाथ में जल नहीं होगा? मैं कुछ छूंगी नहीं मैम, थोड़ा सा केवल उसको वो करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं ये मिर्च जो है मैं इसको हाथ में ले रही हूँ और मैं इसको छोड़ दिया और आपको किसी प्रकार का कलर नहीं दिख रहा है। जी जी। इसके बारे में ऐसा है कि अभी बहुत लोग को जानकारी नहीं होता। जी जी। जो बड़े बड़े होटल में, किसी भी बड़े होटल में इस्तेमाल किया जाता है। जी जी। चाहे सब्जी हो चाहे दूध हो, जो देखने में कलर अंदर से बहुत सुंदर लगता है, खाने में भी टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। यही इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर ये सब्जी कैसे बन गया है, ये चमक कहाँ से है जो इतना सुंदर लग रहा है। और मेन ये लोग कश्मीरी मिर्च पाउडर डालते हैं और समझ में नहीं आता है लोगों को कि आखिर मेरी सब्जी ऐसी क्यों नहीं बनती नेचुरली। कि मैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में मतलब खाई हूँ, अच्छा लगा है, और अक्सर हमारे परिवार में भी कश्मीरी मिर्च पाउडर बनता रहा, लेकिन अब बनेगा स्वाद्यानी। और अब बनना शुरू ही हो गया जब से आपने इसको लॉन्च किया है, तब से स्वाद्यानी बन रहा है। जो आपने गिफ्ट किया है मुझे तो वो भी है
अब ये मत सोच लीजिए कि आज भी हम आपसे गिफ्ट लेने आए हैं, क्योंकि हम तो आपको प्रमोट करने आए हैं। और नेचुरली कि ये उद्योग जो है तो कहते हैं कि अपना भी अगर होटल हो खोल लिया जाए और घर के लोग नाश्ता करना शुरू कर देंगे तो एक दिन ताला लगते देर नहीं है। तो बस यही चीज है कि अपने परिवार या समाज जो भी लोग अपने हैं तो उनको उधार तो लेना ही नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आ गए तो चलो आपका उद्योग है तो उसमें 2-4 पैकेट ले लें, उनको खरीद कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए खरीद पर एक बात हम आपसे और भी पूछना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं या फिर जो रेस्टोरेंट वाले हैं, छोटे हो या फिर कुछ लोग ट्रॉली लगा करके यानी ठेले पे भी वो बनाते हैं, तो उसमें भी बहुत महानगर में आप जाएंगे तो भीड़ रहती है और कहीं का कहीं बिल्कुल खाली खलास, उनका चलता ही नहीं है। तो वो लोग अगर इस मिर्च को डालेंगे तो मेरे ख्याल से पब्लिक वहाँ भी इकट्ठी होगी और लगेगा कि नहीं उनका बिजनेस का धंधा जो है, यानी कि धंधा बोलिए या जो भी बिजनेस बहुत अच्छा है कि जो व्यापार कर रहे हैं उनका रूप कुछ और भी निखर कर आएगा। और नेचुरली जब पैसे होते हैं तो बुलंदी इंसान के मन में और तन में दोनों में बुलंदी होती है, और क्या होता है फुर्ती आ जाता है, इंसान फुर्तीला बन जाता है। इंसान सुस्त क्यों पड़ता है? पैसे नहीं है तो बड़े बड़े लोग को हमने सुस्त होकर सोते हुए देखा है, लेकिन ये अगर डाल दिया जाए, जो लोग छोटे स्टॉल में भी अगर सब्जी बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं, जो नाश्ता का आइटम है तो उसमें डालेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये छोटे रेस्टोरेंट वाले या जो ठेला पे बेचते हैं वो भी तो आपसे ये पैकेट खरीद ही सकते हैं। तो आपका MRP क्या है 100 ग्राम का, ये मुझे बताइए। ये बड़ा पैकेट है आपका, तो ये बड़ा पैकेट 100 ग्राम का कितने का है? मैम ये बड़ा पैकेट है, ये आपको 80 का मिलेगा। अच्छा, और ये हमारा 50 ग्राम का पैकेट है। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि इससे महंगा तो हम लोग खरीद चुके हैं। बहुत सस्ता है। आप ये कैसे दे रही है 100 ग्राम 80 रुपए में? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वो सीक्रेट है मैम, मैं आपको नहीं बताऊंगी। जी जी बिल्कुल। कल आपने बताया था मुझे कि विज्ञापन का सारा खर्च आपने बचा लिया और वो चीज आप पब्लिक को देना चाहती हैं कि ताकि पब्लिक इधर आकर्षित हो और कम पैसे में अच्छी चीजें उनके किचन तक पहुंच सके, और लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जो कहते हैं यानी कि नखरा दिखाते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो उनकी माँ को या परिवार के जो मेंबर है पीछे पीछे भागना पड़ता है, बच्चा 2 खा लो, बच्चा थोड़ा खा लो, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो बड़े भी नहीं खाते हैं। तो ये अगर वो लोग डालकर बनाएंगे तो नेचुरली बच्चे खींचे चले जाएंगे और बच्चे खुद ऑफर करेंगे कि मम्मी वो बनाओ ना जो आपने बनाया था, या पापा वो बना के दीजिए ना जो आपने कल बनाए थे। क्योंकि आज तो पापा भी किचन में जाते हैं और हम तो ये कहेंगे कि मम्मी और पापा दोनों को किचन में सम्मिलित होकर जाना ही चाहिए और डिश बनाना चाहिए। चलिए ये तो रही घर की बातें और कुछ मजाकिया चर्चा। फिलहाल हम वहीं पे आते हैं कि अगर महिलाएं आपसे ये मंगाना चाहे छोटे छोटे स्टॉल वाले, तो उनको तो आप होलसेल रेट में देंगे, यानी कि इससे कम पे जो आपका 80 रुपए जो आपने 100 ग्राम के दिए, तो उनका तो अगर वो खरीदते हैं अगर तो जो इस्तेमाल करने के लिए मान लीजिए ज्यादा लेते हैं, 10-20 पैकेट लेते हैं, तो थोड़ा तो कम उनको मिलना चाहिए। हाँ मैम, उसमें तो हम लोग कम करेंगे, क्योंकि इस पे जो हम लोग प्रिंट डाले हैं ये सिर्फ यही नहीं, कहीं भी आप इसको मंगवाइएगा तो वो प्रिंट भाव ही आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग थोक में लेंगे तो उनको हम लोग कुछ सुविधा देंगे, तब तो हमारे यहाँ थोक में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि व्यापार करने की दृष्टि से अगर कोई शामिल हो अलग अलग रहेगा जी, यानी कि खुद अगर 2-4-10 पैकेट लेते हैं तो आप इसी MRP में देंगे कि ताकि वो घर को इस्तेमाल करेंगे, जैसे वो दुकान से रिटेल दुकान से खरीदते हैं तो अपने किचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसी में कोई गृहिणी हो या फिर जो कुछ व्यापार करने की दृष्टि से सोचे कि 1000, 2000, 5000 का हम बिजनेस करें, तो उनको आप होलसेल रेट पे देंगे जो आप बताएंगी नहीं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि कल भी आपने बताया नहीं था और तो आज मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि एक ही बात क्या हम आप एक ही बात आपसे बार बार पूछें तो हम आपको बातें नहीं करेंगे और आपको भी ऐसा लगेगा कि एक प्रश्न पूछ करके मैडम मुझे लपेटे में लेती हैं, हमको हाँ कहते भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे हाँ कहते भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए इस प्रश्न से थोड़ा हम ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ के फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और फिर इसके विषय में पूछेंगे कि आखिरकार अगर हम लाल मिर्च पाउडर ना खाएं, जैसे कुछ बूढ़े लोग घर में होते हैं ओल्ड एज, तो जो ओल्ड एज के हैं तो फिर इस उम्र में क्या होता है अंदर का जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे में उनको ये पाउडर ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये पाउडर पहले डाल लिया जाए और लोग खाना बना ले, बच्चों को और बड़ों को वो दे दे। बीच के जो लोग हैं वो तो कुछ भी पचा लेते हैं, कहा जाता है कि पानी भी पीजिए तो खून बनेगा, लेकिन जो खून होता है बड़े का वो धीरे धीरे कम होता है, जिससे उनकी जो भी उम्र के अनुसार
ये ढलता है और बढ़ता रहता है, तो ये कहा जा सकता है। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज उद्योग को, कि आप पूरा महिला ग्रुप ही हैं इस उद्योग में। आपके परिवार में जितने भी स्वाध्यायन परिवार से जुड़े हैं वो कुल मिलाकर टोटल महिला ही हैं, इसमें पुरुष को आपने शामिल ही नहीं किया। लेकिन ये तो बहुत अंतर कर दिया, ज्यादती कर दिया, कि जिसमें आप कह रही हैं कि एक परिवार का मामला हो तो महिला पुरुष दोनों से ही परिवार बनता है। तो इस परिवार में ऐसा क्या किया आपने कि सिर्फ महिला ही महिला हो और पुरुष नहीं? इसमें थोड़ा रंजीता जी बताइए। पुरुष कहीं भी कमा सकते हैं जी, वो दूर जाके भी कमा सकते हैं, प्रदेश में रह के कमा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। हर फैमिली में नहीं होता है कि महिलाएं और पुरुष एक जगह काम करें, और परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग यही रूपरेखा तैयार किए हैं कि महिलाएं जहाँ खुद को सुरक्षित महसूस करें और उनको ये नहीं लगे कि हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हैं। हाँ। तो इसके लिए उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता सबको ध्यान में रखते हुए हमने महिलाओं का ग्रुप बनाया है कि महिला को रोजगार भी मिल जाए और उनको उनके ऊपर कोई पाबंदी है वो पाबंदी भी धीरे धीरे मिट जाए। और यही बात मैं आपसे खोल कर निकलवाना चाह रही थी, जो अंत तक निकल ही किया। और यही मैं निकलवाना चाह रही थी कि जो महिला मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं या फिर इनको देख रही हैं, तो आप समझिए इस बात को, कितनी बड़ी बात ये कह गई आपसे। और हम चाहेंगे कि घर है तो क्या है, क्या जरूरी है कहीं दूसरी जगह जॉब करने का। मान लीजिए परिवार वाले ये नहीं चाहते कि मेरी बहू बाहर जाकर काम करे या मेरी बेटी बाहर काम करे, जेंट्स लेडीज दोनों के बीच करे, जिनकी मानसिकता थोड़ी है कि नहीं बिल्कुल अलग थलग, तो फिर घर में सबसे बेहतर है, जहां मन करे वहां पे काम कीजिए। और मेन है पैसे और एक अपने बिजनेसमैन को बनना या बिजनेस लाइन को आगे बढ़ाना। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज है कि आप इस रोजगार से जुड़ जाइए और उसमें आसपास में भी आप जो आपके सगे संबंधी है, जो पड़ोसी है, उनको थोड़े से भी बिजनेस कर सकती हैं, यानी कि एक पॉकेट मनी से। मान लीजिए कपड़े पहने तो कल तो फट ही जाएगा, लेकिन ये फटेगा नहीं, ये आपको इतनी ऊंचाई पे लाकर खड़ा करेगा जिससे लोग आपका अनुकरण करेंगे और आप प्रेरणा बन जाएंगे अन्य बेटियों के लिए, अन्य बहुओं के लिए। तो प्रेरणा बनिए और घर से निकलिए और कम पूंजी में भी इस चीजों को आप ले सकती हैं। जितना इन लोगों को लगा प्रक्रिया से होकर गुजरना, उतने में तो आप बच गए ना, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना ही नहीं पड़ेगा। बस इनसे मिलिए और मिलने का मतलब जो जरिया हम बताएंगे उससे इनको कांटेक्ट आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। और उसके बाद इनसे जो भी हुआ 1000, 2000, 5000 का सामान थोड़े से लेकर ट्राई तो कर ही सकते हैं। हाँ, एक बात और चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे, सिर्फ कश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं, यानी कि मसाला जो भी होता है वो इनके पास अवेलेबल है। आप जैसे ऑर्डर देंगी वो एक किट बना करके भी आपको वो दे सकती हैं। अलग से आप चाहिएगा कि नहीं आखिरकार कश्मीरी मिर्च पाउडर का स्वाद कैसा होता है जरा हम भी चक्कर देखिए, तो उसके लिए आप कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया ये भी मंगा सकते हैं कि ताकि धनिया और इनका जो हल्दी है वो बड़ा बिजोड़ है। एक बार मैं सच में बोल रही हूँ कि एकदम प्योर, पवित्र, और इनके यहाँ जो बनाने का तरीका है या फिर जो पैकिंग करने का तरीका है उसे मैंने खुद इनकी महिलाओं को देखा है, हाथ धोते हुए, धोकर आराम से टॉवल से उसको सुखाते हुए, और उसके बाद पवित्रता से, ये जमीन में पैक नहीं होता है, बहुत अच्छे ढंग से नींव पन्नी पे ये लोग उछलते हैं माल को, जहाँ एक मक्खी भी अंदर नहीं आता, और उस अनुसार महिला पैक करती हैं। वो सारे भी इनका नहीं होता, वो जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल पवित्र होता है, धुला हुआ होता है, वो जूठा नहीं होता है। इस तरह की चीजें में महिलाएं आ रही हैं, काम कर रही हैं, तो देर किस बात की, आपको तो इस प्रक्रिया से होकर गुजरना भी नहीं पड़ेगा। बस पैकेट बनाइए और इनसे आप होलसेल में ले सकते हैं, जिससे आप बीच का मार्जिन मनी जो है वो बचा सकती हैं और कह सकती हैं कि हम स्वावलंबी भी हैं। और रोज रोज का जो किचकिच होता है कि नहीं भाई हम परे, तो टीवी सिर्फ देखना क्या है, टीवी बनिए ना। और टीवी बनने के लिए ये दो खुद आपको आपके घर तक पहुंच चुकी हैं। अब सोचिए जब ये दोनों आपके घर तक पहुंच चुके हैं तो आप भी पूरे देश तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं आऊंगी, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके स्वाध्यान का जो मसाला है बारी बारी से, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो रुचि थोड़ी घट जाएगी और लोग कितना देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आगे अधूरे बात ना हो, उन तक पूरी की पूरी बातें
और मसाला का जो भी आपको फायदा है वो लाभ वहां तक मिलना चाहिए। इसीलिए बार बार आदमी ये मत सोचिएगा कि हम आपके यहाँ मंचूरियन या पकौड़ा खाने आते हैं, अब मसाला खींचता है। ये सच है, खींचता है, लेकिन मैं बैठती हूँ, आप खिलाती हूँ, मजा भी आता है। और मजा तो और बरसात में भी आएगा, और बरसात में भी एक बार फिर आपके पास मुझे आना होगा, हम जरूर आएंगे, बिल्कुल पकौड़ा और चाय पीने। क्योंकि दार्जिलिंग टी जो आप अभी लॉन्च करने वाली हैं मुझे बेहद पसंद है, खासकर ग्रीन टी, तो वो भी अब लॉन्च करने वाली है, तो पीने मैं जरूर आऊंगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह बने रहिए, आगे तरक्की कीजिए, और हम सब आपके साथ हैं, और पूरा परिवार भारतवर्ष का साथ है। पूरे विदेशों के भी बहुत सारे लोग जहां इंडियन परिवार है वो भी आपका मसाला जरूर चखना चाहेंगे, इसका आनंद उठाना चाहेंगे, और आनंद तो विदेश वाले भी उठाएंगे, बस उनको खबर तक पहुंचे। क्योंकि चलते चलते बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि यहाँ भारतीय जलेबी और समोसा का काफी चलन है और लोग खाते हैं, लेकिन विदेश में जब भारतीय गए तो वहाँ का व्यापार जो है इतना निखर कर आएगा, पूछिए मत। तो स्वाद्यान भी यहाँ भारत से होते हुए विदेशों तक में अपना डंका बजाएगा, और लोग कह पाएंगे कि अगर मसाला हो तो स्वाद्यान जैसा ही। ये चलिए, आपकी तरफ से मैंने प्रमोशन कर दिया, अच्छा लगा होगा आपको। तो चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने देर बने रहें और हम दोनों को सुना, तीनों को सुना। और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारी जनता को और मुझे दिया। तो